माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं सुनील कुमार वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 11 यानी इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोइट्री की पहली पोएम द मर्सी पढ़ने जा रहे हैं, जिसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले हम आप सबको इस पोएम का इंट्रोडक्शन बता दें। यह पोएम विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। तो उस नाटक में एंटोनियो और बेसोनियो दो मित्र रहते हैं। बेसोनियो की पत्नी पोर्सिया थी और एक बार बेसोनियो को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तब उसके दोस्त एंटोनियो साइलार्क नाम के एक व्यापारी से बेसोनियो को पैसा उधार दिलवाते हैं और वो पैसा इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि अगर समय रहते हुए या समय सीमा के अंदर बेसोनियो पैसा वापस नहीं कर देता है तब बेसोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकलवा ली जाएगी। इसी बात पर सहमति जताई गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बेसोनियो साइलार्क के पैसे को समय रहते वापस नहीं कर पाता है और फिर वह कोर्ट चला जाता है। कोर्ट में बेसोनियो की पत्नी पोर्सिया एक लायर के रूप में एंट्री करती है और साइलार्क को उस पैसे और बेसोनियो के ऊपर दया दिखाने की बात करती है और वहाँ पर एक मर्सीफुल स्पीच देती है। और उसी स्पीच को विलियम शेक्सपियर ने अपनी ज्ञान, प्रतिभा और काबिलियत के बल पर एक पोएम का रूप दिया है। तो हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। हमारी पोएम का पहला स्टैंजा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। द क्वालिटी माने गुण, ऑफ माने का की, मर्सी माने दया, इज माने है, नॉट माने नहीं, स्ट्रेंड माने बाध्य या दबाव या मजबूर। तो कह रहे हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दयालुता का गुण दबाव डालने से उत्पन्न नहीं होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं है तो आप उस व्यक्ति को चाहे जितना टार्चर करें, उसको चाहे जितना मजबूर करें या चाहे जितना आप उसके ऊपर दबाव डालें, उस व्यक्ति के अंदर किसी भी कीमत पर दया भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो यही बात पहली लाइन में बताया गया है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दयालुता का गुण दबाव डालने से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉपथ हैज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ। अब इसमें दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि दयालुता लोगों के अंदर कैसे आती है। इट कह रहे हैं कि इट माने यह, ड्रॉपथ माने बूंद बूंद गिरती है, एज माने की तरह या एज माने जैसे, जेंटल रेन माने धीमी वर्षा, फ्रॉम माने से, हीवन माने आकाश या स्वर्ग, अपान माने पर, प्लेस माने स्थान, बीनीथ माने नीचे। कह रहे हैं कि इट ड्रॉपथ हैज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। जिस प्रकार आकाश से धरती पर धीरे धीरे वर्षा होती है, उसी प्रकार दयालुता एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर दिखाई जाती है। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। इट माने यही जमाने है, ट्वाइस माने दोहरा या डबल, ब्लेस्ड माने वरदान। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। फिर कह रहे हैं कि इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। इट माने यह ब्लेस्ड माने वरदान है, हिम माने उस व्यक्ति के लिए, दैट माने जो, गिफ्ट माने देता है, एंड माने और, हिम माने उसको, दैट माने जो, टेक्स माने लेता है। तो कह रहे हैं कि इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। कह रहे हैं कि यह वरदान उस व्यक्ति के लिए है जो दयालुता को प्रकट करता है और उस व्यक्ति के लिए है जिसके ऊपर दयालुता प्रकट की जाती है। तो मेरे दोस्तों, हम इस स्टैंजा का अर्थ आप सबको एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, दयालुता का गुण दबाव डालने से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉपथ हैज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। जिस प्रकार आकाश से
धरती पर धीरे धीरे वर्षा होती है, उसी प्रकार दयालुता एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर दिखाई जाती है। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, यह वरदान उस व्यक्ति के लिए है जो दयालुता दिखाता है और उस व्यक्ति के लिए भी है जिसके ऊपर दयालुता दिखाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा कि इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, इट इज माने यह है, माइटेस्ट माने सबसे शक्तिशाली, इन द माइटेस्ट माने सबसे शक्तिशाली, इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशाली गुणों में से सबसे शक्तिशाली गुण है। कहने का मतलब यह है कि लोगों के अंदर जितने भी शक्तिशाली गुण होते हैं उन शक्तिशाली गुणों में से सबसे शक्तिशाली गुण ये दया है। तो ये कह रहे हैं कि इट इज माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशाली गुणों में से सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोनेड मोनार्च बाइटर दैन हिज क्राउन, इट माने यह बिकम्स माने शोभा देती है, मतलब कि दया को बता रहे हैं कि इट बिकम्स यह शोभा देती है, द थ्रोनेड मोनार्च माने थ्रोनेड मोनार्च माने सिंहासन पर विराजमान राजा, बाइटर माने और अधिक श्रेष्ठ, दैन माने अपेक्षाकृत, हिज माने उसके, क्राउन माने राजमुकुट। कह रहे हैं कि इट बिकम्स द थ्रोनेड मोनार्च बाइटर दैन हिज क्राउन, यह उसके सिंहासन पर विराजमान राजा के राजमुकुट से भी ज़्यादा शोभा देती है। पहली लाइनें बता रहे हैं कि इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशाली गुणों में से सबसे शक्तिशाली गुण है। फिर कह रहे हैं कि इट बिकम्स द थ्रोनेड मोनार्च बाइटर दैन हिज क्राउन, यह सिंहासन पर विराजमान राजा के राजमुकुट से भी बढ़कर शोभा देती है। फिर कह रहे हैं कि हिज स्क्रिप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, हिज माने उसका यानी कि राजा का, स्क्रिप्चर माने राजदंड, शोज माने प्रकट करता है, द फोर्स माने बल, ऑफ माने काकी के, टेम्परल पावर माने सांसारिक शक्तियाँ। कहने कि हिज स्क्रिप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को प्रकट करता है या उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को दर्शाता है या दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू ओवे एंड माजेस्टी, द एट्रीब्यूट माने होता है क्वालिटी, ओवे माने भय, माजेस्टी माने न्याय। तो द एट्रीब्यूट टू ओवे एंड माजेस्टी, यह भय और न्याय का गुण है। तो मेरे दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें कवि कह रहा है कि इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट, यह शक्तिशाली गुणों में से सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोनेड मोनार्च बाइटर दैन हिज क्राउन, यह सिंहासन पर विराजमान राजा के राजमुकुट से भी ज़्यादा शोभा देती है। हिज स्क्रिप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को प्रकट करता है। द एट्रीब्यूट टू ओवे एंड मैजेस्टी, यह भय और न्याय का गुण है। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले और इस लास्ट स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि होयरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, होयरिन माने जिसमें, डथ सहायक क्रिया है, सिट माने बैठना, ड्रेड माने डर, एंड माने और, फियर माने भय, ऑफ माने का की के, किंग्स माने राजा। कह रहे कि होयरिन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जिसमें राजाओं का डर और भय विराजमान रहता है। बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्चर्ड से, बट माने लेकिन, मर्सी माने दयालुता या दया, इज माने है, एबव माने बढ़कर, दिस माने इस, स्क्रिप्चर से माने राजदंड। तो कह रहे हैं कि बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्चर्ड से, किंतु दयालुता इस राजदंड से बढ़कर है। इट इज इनथ्रोनेड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट माने यह है, इज माने है, इनथ्रोनेड माने विराजमान या बसी हुई या स्थित कह सकते हैं। इन माने में, हार्ट माने दिल या हृदय, ऑफ माने का की के, किंग्स माने राजा। कहने कि इट इज इनथ्रोनेड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, यह राजाओं के दिल में विराजमान रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, इट माने या इज माने है, एन माने एक, एट्रीब्यूट माने गुण, टू गॉड माने भगवान, हिमसेल्फ माने स्वयं।
करें कि इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह भगवान स्वयं का एक गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक्स टू गॉड से व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस। कह रहे कि एंड माने और अर्थली पावर, अर्थली माने सांसारिक, पावर माने शक्ति, डथ सहायक क्रिया है, देन माने तब, सो माने प्रकट होना या दिखाई देना, लाइक्स माने की तरह, गॉड्स माने भगवान की। कह रहे कि एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइक्स टू गॉड, और सांसारिक शक्तियाँ तब दैवीय शक्तियों की तरह या तब भगवान की शक्तियों की तरह दिखाई देने लगती हैं। व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, व्हेन माने जब, मर्सी माने दयालुता या दया, सीजन माने मिल जाना, जस्टिस माने न्याय। तो व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, जब दयालुता न्याय में मिल जाती है। तो हम आप सबको इस पूरे स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। तो इसमें कभी कह रहा है कि व्हेयर इन डेथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, जिसमें राजाओं का डर और भय विराजमान रहता है। बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्चर्ड स्वे, किंतु दयालुता इस राजदंड से बढ़कर होती है। इट इज इंथ्रोनेड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में विराजमान रहती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह भगवान स्वयं का भी एक गुण है। एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइस्ट गॉड व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस, करे कि और तब सांसारिक शक्तियाँ दैवीय शक्तियों की तरह दिखाई देने लगती हैं जब दयालुता न्याय में मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों, हमारी आज की पोएम अब यहीं पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलते रहें तो आप हमारे इस इंग्लिश एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि हम कौन सी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।